नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों, मैथ फेसबुक पेज में आज हमारी 18वीं क्लास है। इससे पहले की सभी क्लास फनी कॉन्सेप्ट क्लास है डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली फेसबुक पेज पे है। पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे यदि आप मुझे शुरू से पढ़ेंगे, पहली क्लास से पढ़ेंगे। ये जो हमारी क्लास हो रही है पुलिस, रेलवे, एसएससी, आईएएस, बीपीएससी, टीचर, दरोगा सभी के लिए हो रही है। यदि आप लोगों ने फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 650 पेज की पीडीएफ नहीं लिया है तो सबसे पहले पीडीएफ ले लीजिए ताकि आपको हमारी क्लास के साथ कंटिन्यूटी रहेगी। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मैथ 2050 बैच है, उस क्लास को भी करिए यदि आपको डिजिटल बोर्ड पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में करना है। आज का क्वेश्चन हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, इससे पहले कि सभी क्लास देख लीजिएगा। एक दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है लेकिन 1 किलो के स्थान पर 1000 ग्राम तौलता है, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को कई तरीके से बताता हूँ, सबसे जो लास्ट में बताऊंगा वो बेस्ट तरीका रहेगा। एक दुकानदार कहता है कि मैं जितने में खरीदा हूं उतने में ही वस्तु बेचूंगा। आप मेरे पास खरीदिए, मैं जितने में खरीदा हूं उतने में बेच दूंगा। लेकिन वह क्या करता है, 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौल रहा है। जितने में खरीदा है उतने रुपये में बेच रहा है, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने में खरीदा उतना रुपया कमा लिया कम में बेच करके। 1000 मान लीजिए कि उसने 8000 में खरीदा, कोई ज़रूरी नहीं कि 8000 ही मानिए, आप चाहें तो इसको छोटा करके भी मान सकते हैं। 8000 में खरीदा और 8000 रुपया में बेचा, लेकिन कंडीशन ये है कि 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौल रहा है। यानी खरीदा उसने 8 के हिसाब से, 8 रुपया ग्राम, 8 रुपया ग्राम, और बेचा उसने 10 रुपया के हिसाब से। 2 का फायदा हो गया। और नीचे सीपी पूरा विश्व जानता है, पहली क्लास में मैं बता दिया हूँ कि क्रय मूल्य ही नीचे रहता है। आंसर क्या आ जाएगा, 25%। इसको जब हल करेंगे तो 25% प्रॉफिट हो गया। बहुत सारे छात्र इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, 20% आंसर देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, 25%। अब देखिए, किसी वस्तु को आपने, इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे आपसे बहुत काम निकालना है, काम लेना है। आपने 1000 ग्राम खरीदा, कितने में खरीदा नहीं पता है, लेकिन बेच दिया उसको आपने 800 ग्राम बेच करके कमा लिया। मैंने पहले भी बताया है कि सीपी और एसपी का जो अनुपात बनेगा वो 800 इधर आ जाएगा और 1000 इधर चला जाएगा। जब बीच में बराबर रहता है, आप शुरू से पढ़ेंगे तभी विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि 800 इधर क्यों आया और 1000 इधर क्यों आया। मैं बता चुका हूँ। 200 का फ़ायदा और नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा 800, 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25% प्रॉफिट। समझ में आया? जब ये आपको समझ में आ ही गया, तो एग्ज़ाम में आप कैसे करेंगे, अपने मन में करेंगे कि जब इस प्रकार के प्रश्न आता है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, तो जितना तौलता है उसको नीचे लिखिए, जितना एरर के बाद जितना कमी करता है, जितना कम तौलता है उसको घटा दीजिए 1000 में से। 800 यहाँ पे लिखिए और कितना कम तौल रहे 200 ग्राम उसको नीचे कर दीजिए, ये आ जाएगा 25% जब हल करेंगे तो। ठीक है, एग्जाम में ना तो इसको करना है ना तो इसको करना है, इसको अपने मन में करना है। इतना छोटा क्वेश्चन के लिए यदि आप लिखते हैं ना तो अच्छी बात नहीं है। 200 ग्राम का फ़ायदा, नीचे 800 लिखना है। ये क्वेश्चन सेम डिजिट सहित उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में फंसा है, सेम। इस क्वेश्चन को मैं कई सालों से करवा रहा हूँ। वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। इसका आंसर आ चुका है। देखिए, अब इस तरीके को अपनाएंगे ना, इसका आंसर आ चुका है। क्या करेंगे, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम तौल रहे, यानी 40 का फ़ायदा। और कितना तौल रहे हैं, 960 ग्राम तौल रहे, तो नीचे आ जाएगा 960। इसको हल करेंगे तो 1/24 हो जाएगा और 100 से गुणा करेंगे, 24 चौके 96, 4 बच गया, 4/24, ये हो गया 1/6। 4 से ही 1/6% क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। यदि समझना चाहते हैं इसका प्रोसेस तो देखिए, जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। खरीदा उसने 1000 ग्राम और बेच दिया उसने 960 ग्राम। जितने में खरीदा उतने में बेचा। तो एक ऐसी संख्या लेते हैं जो 960 से भी कट जाए और 1000 से भी कट जाए,
तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, 9600 मान लेते हैं। 9600 में ख़रीदा और 9600 में ही बेच दिया। तो ख़रीदा उसने, देखिए यदि इसको भाग देंगे तो 9.6 ग्राम के हिसाब से उसने ख़रीदा और बेचा उसने 10 के हिसाब से। 0.4 का फ़ायदा 9.6 पे और 100 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 से 1/6। बाकी ये प्रोसेस भी है, कर लीजिएगा, समझ में आ गया। हम लोग इस टाइप में पढ़ रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन का जवाब प्रतिशत में दे रहा हो। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। एक परिवार अपना खपत में कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि खर्च नियत रहे। इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि एक परिवार है, ठीक है। परिवार कहता है कि हम लोग 20% कमी हो गई है। देखिए पहले 20% चीनी के भाव में कमी का मतलब समझिए। 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 होता है, ठीक है। चीनी मान लीजिए कि 5 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 5 रुपये किलो मिल रही है, तो अब हो गई है 4 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, ठीक है। परिवार जितना खर्च करता है ना, उतना ही खर्च अभी भी करना चाहता है। भले ही प्राइस पर किलो कम हो गया है, 5 रुपये से 4 रुपये हो गया है, लेकिन परिवार कहता है कि हम लोग 20 रुपये की चीनी खाते हैं तो 20 रुपये में ही चीनी खाएंगे। हम लोग 20 रुपये चीनी के लिए निर्धारित किए हैं तो उतना ही खाएंगे। तो आप खरीदे हैं 4 के हिसाब से, और आप भाव घट गया है, तो पहले खाते थे 4 किलो, 5 रुपये के हिसाब से 20 रुपये में 4 किलो चीनी खाएंगे, 4 किलो चीनी खाएंगे। अब आप प्राइस घट गया है तो 20 रुपये में कितना खाएंगे, 5 किलो। तो अपना खपत बढ़ा सकते हैं, 1/4, 1 बढ़ जाएगा ना आपका खपत, 4 किलो से 5 किलो, तो 25% अपना खपत बढ़ा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे कि प्राइस 100 से क्या हो गया है, प्राइस 100 से 20% की कमी हो गई है। मान लीजिए कि 100 रुपये में चीनी खाते थे, 20% कम यानी कि 80 हो जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा रटने वाला जैसा क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि कमी प्राइस में इधर से होती है तो खपत इधर से बढ़ता है, यानी 20 की वृद्धि और 80 नीचे आ जाएगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा रटा रटा जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये आपको समझ में आ गया होगा। प्राइस जो होता है, जैसे मान लीजिए कि 5 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 4 को 4 हो गया है। ये प्राइस का अनुपात जो है ना वो घट रहा है 5 से 4। तो खपत जो होती है, खपत उसका उल्टा, यदि प्राइस ज़्यादा है तो आप कम खाएंगे और प्राइस कम हो गया है तो आप ज़्यादा खाएंगे। प्राइस ज़्यादा है तो कम खाएंगे, प्राइस 5/4 है तो खपत 4/5 होगा, यानी कि प्राइस ज़्यादा है तो कम खाइए, कम है तो ज़्यादा खाइए। 4 किलो से 5 किलो, 1 की वृद्धि 4 पे, और 100 से गुणा करेंगे 25%। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यही एग्ज़ाम में करना है। यदि आप 20% कमी हो गया है, 100 से 80 हो गया है, तो 20 की वृद्धि करेंगे 80 नीचे आ जाएगा। ये थोड़ा रटा जैसा लग रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको यही इसी से करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तो असली ये है और ये है। आइए समझते हैं। देखिए चीनी के भाव में 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही है। परिवार अपना खपत कितना % कम करेगा यदि वो खर्च बढ़ाने को तैयार नहीं है। देखिए प्राइस भी बढ़ गया है, प्राइस जो है चीनी का बढ़ गया है, लेकिन परिवार अपना खर्च बढ़ाना ही नहीं चाहता है। देखिए 16 से ही 2/3% जो बनाता है वो 1/6 बनाता है। प्राइस बढ़ गया है, यानी 6 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, एक हिस्सा बढ़ गया है, अब 7 रुपये हो गया है। 6 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, तो अब 7 रुपये हो गया है। प्राइस यदि बढ़ रहा है तो खपत का मतलब है कि कम है तो ज़्यादा खाइए और ज़्यादा है तो कम खाइए। 6 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, तो आप ज़्यादा खा लीजिए। 7 रुपये किलो, 7 रुपये किलो, 7 रुपये किलो, तो थोड़ा कम खा लीजिए। लेकिन आप खर्च नियत रखते हैं, खर्चा बढ़ाने को तैयार नहीं है, तो आपको 1/7 की कमी करना पड़ेगा। 7 से 6 किलो खाएंगे तो ये हो जाएगा 14 7 98, 14 से ही 2/7% कमी करना पड़ेगा। यदि कॉन्सेप्ट से सीखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट इज पावर। प्राइस भले ही 6 रुपये किलो, 6 रुपये किलो से 7 रुपये हो गया है, लेकिन परिवार कहता है कि मैं 42 रुपये का खाता हूँ तो 42 में ही खाऊंगा। ये 42 कहाँ से आया? एक ऐसी संख्या हमने लिया जिससे कि ये भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 7 से भी कट जाए। समझ में आया? कटने वाली संख्या ले लीजिए। तो 6 के हिसाब से, 6 रुपये के हिसाब से 7 किलो खाते थे, लेकिन अब आप प्राइस बढ़ गया है और 42 रुपया ही खर्चा करेंगे। आप प्राइस बढ़ाने को तैयार नहीं है तो आप 6 किलो खाइए,
7 के हिसाब से 6 किलो खाइए। तो 1 की कटौती 7 पे और 100 से गुणा करेंगे तो 14/2/7% की कमी करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो कम खाइए। देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इसको मैं कई सालों से करवा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में अभी लेटेस्ट डिजिट सहित रिपीट हुआ है। पूरे देश में शायद ही कोई टीचर इस तरह के क्वेश्चन को सेलेक्ट करते होंगे। क्वेश्चन है कि ए और बी स्टील के 2 भारी खंड है। ये एक खंड है और ये बी स्टील का 2 खंड है। ठीक है, क्वेश्चन है कि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है। बी को ए के शीर्ष पर रखेंगे, यानी बी को ए के शीर्ष पर रखेंगे, बी को रखेंगे ना, तो वजन 160 हो जाता है, 60% बढ़ जाता है। बी ए और बी 160 हो जाएंगे, 60% बढ़ जाता है। यदि बी को हटा देंगे, यदि बी को ए के शीर्ष से हटा देंगे, यदि बी को हटा देंगे तो ए कितना रह जाएगा बताइए। बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो कितना वजन हो जाएगा, 100। ए को 100 मानना पड़ेगा। ए को 100 मानेंगे तभी ना बी को रखेंगे तो 60% बढ़ेगा। ये बी को 60 मानना पड़ेगा तभी ना 60% बढ़ गया, तो ए को 100 मानेंगे। यदि बी को हटा देंगे तो ए 100 रह जाएगा। तो कितना वजन कम हो गया, ए का वजन ए और बी की तुलना में कितना कम हो गया, 60 कम हो गया और 160 नीचे रहेगा और 100 से गुणा करेंगे तो 3/8, 3/8 ये हो जाएगा ना। ये 3/8 इंटू 100 क्या बनाता है, 37.5% बनाता है। ठीक है, 37.5% आपका आंसर आ गया। 37.5% इज द राइट आंसर। आज की क्लास में इतना ही करेंगे क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। मैं शाम को ये वीडियो बनाना शुरू किया था और मैं खिड़की के पास बैठा था, मैं लाइट जलाया नहीं हूँ और मैं उठने का मन नहीं कर रहा है। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, सारे चैप्टर की PDF वीडियो लीजिए, मैं 2050 बैच को परचेज कर लीजिए। पूरे विश्व में सबसे अच्छा पढ़ेंगे। धन्यवाद।